जय सद्गुरुदेव, हरिओम। आइए दोस्तों, यूट्यूब की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, कभी कभी सोच करके बहुत हंसी आती है कि आज भारत में भविष्य बताने के लिए इतनी ज़्यादा संस्थाएं हैं, इतने ज़्यादा उपाय हैं, इतने ज़्यादा तरीके हैं आपके जीवन को सुधारने के लिए, लेकिन आम आदमी की हालत क्या है वो सोच लो। और कुछ हमारे जैसे जो पंडित है ना, वो तो फ्री सर्विस भी देते हैं। मैं तो फ्री सर्विस देता हूँ, भाई जाओ तुम्हारा भला हो जाए, बस फ्री सर्विस लो, तुम्हारा भला हो जाए। और कुछ तो हमारे जैसे हैं जो फ्री सर्विस भी देते हैं। फ्री सर्विस एकदम नहीं रहता यार, 1 रुपया लेना पड़ता है, फ्री में नहीं हो पाता। 1 रुपया अगर नहीं लोगे तो गुरु आपका नाराज हो जाएगा। जो भी आदमी, जो भी पंडित ऐसा ज्योतिषी है ना, अगर 1 रुपया नहीं लेगा, कुछ नहीं लेगा ना, तो उसका गुरु नाराज हो जाएगा और उसका ज्ञान इसके ऊपर उल्टा पड़ जाता है। तो एकदम फ्री सर्विस नहीं, फिर भी वो फ्री सर्विस है, लेकिन फिर भी ऐसी हालत है। इतनी ज़्यादा संस्थाएं तो मैं समझता हूँ पूरे विश्व में किसी देश में नहीं होंगी। टैरो रीडिंग, हस्तरेखा, न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, क्रिस्टल, यंत्र, मंत्र, तंत्र, और इसके अलावा भी वो क्या पासा वसा फेंकते वो भी कुछ होता है। अब बताओ, इतना दुआ, ताबीज, वास्तु। अच्छा, मान लो एक आदमी तैयार हो जाए कि चलो मैं अपना सब कुछ सही करता हूँ, तो क्या ये सब लोग मिल करके उसको धीरू भाई अंबानी या मुकेश अंबानी या अनिल अंबानी बना देंगे? एक आदमी मान लो तैयार हो जाए कि चल भाई मैं अपना नाम भी सही करता हूँ, मोबाइल नंबर भी सही करता हूँ, अपना वास्तु भी सही करता हूँ, अपनी हस्तरेखा। लेकिन हस्तरेखा तो नहीं बदल पाओगे ना, बाकी का तो सब उपाय कर दोगे, हस्तरेखा कैसे बदलोगे? चलो आपने वास्तु भी सही कर दिया, उसका मूलांक गड़बड़ था, चलो आपका अंक शास्त्र के हिसाब से मूलांक गड़बड़ हो रहा था, उसकी जगह आपने उसको एक बीच में और ठोक दिया, वो भी सही कर दिया। क्या आप उसको मुकेश अंबानी, अनंत अंबानी या आकाश अंबानी या अनिल अंबानी बना सकते हो? अडानी बना सकते हो? नहीं बना सकते। क्यों दोस्तों? उसके हाथ में रेखा ही नहीं है, नहीं बनेगा वो। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ सब गलत है, गलत भी नहीं है, क्योंकि सबका अपना अपना साइड इफेक्ट है। सब अपना अपना, जैसा आप उपाय करोगे वैसा वो प्रभाव देगा। प्रभाव तो देगा, लेकिन जब आपके हाथ में भाग्य में जो चीज़ नहीं है ना, उसको कोई ज्योतिषी पंडित कोई नहीं दे सकता है। हाँ, आप अगर खुद से भी लेना चाहो तो भी नहीं ले सकते हो। क्या देंगे, कहाँ से देंगे वो? खुद से कैसे लोगे? आप अगर कोशिश करके देखो। अच्छा, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप भाग्य के भरोसे बैठ जाओ खाने के। अगर भाग्य के भरोसे खाली बैठ गए तो हाथ की रेखाएं मिट जाएंगी आपकी। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। अगर आपके हाथ में बहुत अच्छी रेखा है और आपने दुष्टों का संग पकड़ लिया और आपने भाग्य के भरोसे रहना सीख लिया, तो वो रेखाएं मिट जाती हैं, हल्की हो जाती है, उनका कलर डिम हो जाएगा, गहराई कम हो जाएगी, आपका भाग्य खराब हो जाएगा। तो दोस्तों, अच्छा ये भी है कि कुछ लोगों के हाथ में हमने देखा है कि जीवन रेखा छोटी है और उन्होंने मृत्युंजय मंत्र का रेगुलर खुद से जाप करना चालू कर दिया, तो 5 साल में और रेखा आगे बड़ी हो गई। ये अनुभव की बात कर रहा हूँ मैं, देख करके अनुभव की बात बता रहा हूँ। और वो भी नहीं कोई बहुत ज़्यादा मंत्र नहीं, बस 10-20 मंत्र रोज पढ़ना शुरू कर दिया, उनकी हाथ की रेखा बढ़ गई। तो ऐसा कुछ नहीं है, हाथ की रेखा बढ़ाई घटाई जा सकती है, लेकिन अगर हाथ में रेखा है ही नहीं तो आप सर पटक दो, कुछ नहीं होगा। ये मैं अपना अनुभव, आज कम से कम 20 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हाँ, आपके हाथ में रेखा है समस्याओं की, तो उसको एक बार आप कम कर सकते हो, लेकिन अगर आपके हाथ में रेखा ही नहीं है तो आप समस्याएं पैदा नहीं कर पाओगे, सर पटक दो। इतना तो पक्का हमको भरोसा है। तो दोस्तों,
अगर आपको ऐसा कुछ भरोसा है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। मैं तो बहुत लोगों से बात करता हूँ तो बोलते हैं हमने तो ज़िंदगी में किसी को हाथ दिखाया ही नहीं और हाथ पे भरोसा भी नहीं करता। मत करो, भरोसा तो आप करते हो, हाथ दिखाने पे नहीं करते हो, ठीक है। वास्तु पे करोगे उस पे भी नहीं करते हो, अंक से शास्त्र पे करोगे उस पे भी नहीं करते हो, ज्योतिष पे करोगे उस पे भी नहीं करोगे, टैरो कार्ड पे करोगे, करना तो है। क्योंकि आपके चारों तरफ ऐसा एक जाल बिछा हुआ है, आपको कहीं न कहीं जा कर के उस जाल में फंसना ही है। आप रुक नहीं सकते, बच नहीं सकते। कहाँ फंसना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन फंसना है कहीं न कहीं जाल में। कैसे न कैसे आप फंसोगे। जब कुछ नहीं मिलोगे ना तो कोई ना कोई आपको मिल जाएगा। आपका कपारी दुख रहा है, दवा काम नहीं करता है और आपका नज़र उतार देता हूँ, आपका ठीक हो जाएगा। फंसोगे जरूर, ये है कि आप पैसा दे के फंसोगे, बिना पैसे के फंसो, लेकिन फंसना है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर फंसना है तो पैसा दे के फंसो। बिना पैसे वाले में आप बहुत ज़्यादा समय खराब कर दोगे और आपको मिलेगा कुछ नहीं। पैसे दे के फंसोगे तो सामने वाला गारंटी रहेगा कि आपका काम हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो हम आपका पैसा वापस कर देंगे। जैसे मैं हूँ, मेरा एक ही सिद्धांत है कि अगर आपसे पैसा लिया है तो इतना पैसा लूँगा तो काम करूँगा, नहीं दोगे तो नहीं करूँगा, काम नहीं हुआ तो पैसा वापस लेके जाओ। तो दोस्तों, अगर आपको फंसना है तो कहीं पैसे वाले के पास फंसो। फोकट वाले में आप मान लीजिए 1000 रुपये एक दिन की आपकी दिहाड़ी है, आप 8 दिन उसके पीछे दौड़े फोकट वाले के पास। अरे इससे अच्छा इसको 1000 रुपया दे दो, एक ही दिन में तो आपका फाइनल कर देगा, होगा तो होगा, नहीं होगा तो वापस कर देगा। तो दोस्तों, ऐसा नहीं कि सब पैसा लेने वाले चोर ही होते, बेईमान होते। पैसा लेने वाले हमारे जैसे कुछ ईमानदार भी होते हैं। करूँगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो पैसा वापस लेके जाओ। मतलब उसमें हमारा मेहनताना खर्चा हम सब हार जाते हैं, लेकिन ये है कि करेंगे तो गारंटी है। दोस्तों, अगर इस तरीके से आपको कोई डॉक्टर मिले, कोई ज्योतिषी मिले, कोई पंडित मिले तो ही पैसा देना, अन्यथा पैसा मत देना। डॉक्टर के भी पास जाओ, बोलो रोग नहीं ठीक हुआ ना, जूते से मारूंगा, ऐसे बात करो उसको। पैसा बोल, ऑपरेशन करवाने के लिए पैसा लेना है ना तो सादे कागज पे साइन मत करवा कि जीने मरने के बाद मेरी गारंटी नहीं है। 2.5 लाख 3 लाख रुपया का के लिए ले रहा है, 50,000 10,000 फोकट का आता है। अगर सीधी सी बात है, तुम कस्टमर हो, अपनी शर्त पे कोई भी काम करवाना है, चाहे ज्योतिषी से करवाओ, चाहे डॉक्टर से करवाओ, चाहे पंडित से करवाओ, किसी से भी आपको अपना काम करवाना है तो आप अपनी शर्त पे करवाओ, उसकी शर्त पे मत करो। मानता है तो ठीक है, नहीं तो चले आओ। ये जहाँ आपने पैसा दिया वहाँ आप उसके कस्टमर बन गए, और जब आप कस्टमर बन गए तो हर कस्टमर का अपना एक अधिकार है और आप अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहो। मेरा यही सब मिला करके मेरा कहने का यही मतलब है कि आपका कुछ अधिकार है, आप अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहो। चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे कोई भी, जहाँ पे आपका पैसा जा रहा है, बस जहाँ पे भी आपका पैसा जा रहा है आप वहाँ पे एक्शन लो और ज़रूर लो। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करना। हरि ओम दोस्तों।